जतरे खराब छे कल्हो जतरा खराब हो। मतलब नेट की स्पीड बहुत कम था है। नेट लैन हम लोग बस बाहर में देखो ना वहाँ चलते तो फिर से लाइव चला ध्यान दियो चल करिए। हरि सर नाम 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 हरि सर नाम। बच्चा पार्टी सब जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। आज आपका बहुत ही यह देखने में भी बहुत ही खेलने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ठीक आपका यह चल रहा है जैसे आपने पहले देखा था उसी प्रकार से आपका आज जो है सो देखने में बहुत मज़ा आएगा। यह ठीक आपका केबीसी की तरह आपका चलेगा बहुत ही फटाफट। सब आ जाओ जल्दी जल्दी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। समय भी आपका हो गया, थोड़ा समय आपका लेट ही हो रहा है। चलिए इधर फटाफट आ जाइए। स्टार्ट करें या नहीं जल्दी बोलो, स्टार्ट करें या नहीं। स्टार्ट करें जल्दी जल्दी बोलो इधर फटाफट। ज्योति रवीना जल्दी बोलो, स्टार्ट करें कि नहीं। जल्दी 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 आप लोग बोलिए, जल्दी आ जाओ, शेयर करो जल्दी से फटाफट। स्टार्ट होने वाला है, ग्रुप में जल्दी जल्दी बोल दो। अब चलिए आपका स्टार्ट होने वाला है। फिजिक्स का है, इसमें भी आपका यह करेंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसका आपका झटका काफ़ी तेज़ी से लगेगा। कुछ फिगर पर आधारित क्वेश्चन रहेगा आपका, आप सभी देखिएगा भी। और आपके सामने सुजय जी बैठे हुए हैं, उनका स्वागत आप सभी तालियों से कीजिए और माँ शारदे से मनाइए कि इनका 100% यह आंसर आपका सही जाए। और सभी जितने भी हैं सब फटाफट तुम लोग भी जवाब देना। अब चलिए स्टार्ट होने वाला आपका है। देखिए पहला क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी से धैर्य रखिए, फटाक से क्वेश्चन आपका आने वाला है। पहला कहता है कि 1 किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा मात्रक है। पहला ए पावर, सुधा जी देखिए पावर है, दूसरा में बी में टॉर्क शक्ति, दूसरा में बल आघूर्ण हो गया, तीसरा में एनर्जी ऊर्जा है, उसके बाद नन। चलिए इधर सुजय जी धड़फड़ाइए नहीं, किलोवाट घंटा का रहता है। यह ध्यान रखिएगा किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यह ध्यान दे करके बनाइएगा। आंसर आप बदलना चाहते हैं कि आंसर वही रखना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए। अब हम कंप्यूटर महाराज से आपका आंसर बदलिएगा कि आंसर यही रहेगा फटाफट। चलिए अब इसका आंसर किलोवाट घंटा का था, ध्यान रखिएगा किलोवाट और उसके बाद घंटा होगा। ये यूनिट ऑफ किलोवाट नहीं है, शक्ति नहीं आपका है, ध्यान रखिएगा किलोवाट के साथ घंटा भी आपका जुट रहा है। तो क्या हो जाएगा, आंसर बदलना चाहते हैं कि वही आंसर देना चाहते हैं, ये आंसर बदलना चाहते हैं, क्या किया जाए। चलिए आंसर बदलिएगा तो आंसर बदलिएगा, लेकिन अब तो आपका हो गया। इनका कहना है कि किलोवाट घंटा जो नहीं होगा एनर्जी होगा। ये पहले ही क्वेश्चन में थोड़ा सा धड़फड़ा गए, इसलिए इसका आंसर इनके अनुसार होना चाहिए एनर्जी। चलिए कंप्यूटर महाराज को अब देखते हैं क्या होगा। इसलिए आप धड़फड़ाइए नहीं, बहुत धड़फड़ाते हैं सबसे आप
या आंसर जानते हैं आप, लेकिन इसका आंसर आपने नहीं दे पाया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? एनर्जी। सही बोले, लास्ट में आपने बोला सही, लेकिन बाद में पहले ही धरफड़ा गए। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ करके जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको आने वाला है। चलिए, धरफड़ाइएगा नहीं, पहले नहीं आंसर दीजिए, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, फिर समझा भी रहे हैं। क्या कहता देखिए, द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन ए कंडक्टर इज डिफरेंट इन। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। विद्युत धारा के प्रवाह का कारण वह क्या कहता देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? वह विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होता है, किसके कारण होता है? फ्लो ऑफ क्या कहता है, द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन ए कंडक्टर। तो अब आप जवाब दीजिए। पहला है प्रतिरोध, या नहीं कह रहा है कि भिन्न भिन्न होता है, कहता है कि कारण क्या आपका है। दूसरा बी में कहता है पोटेंशियल, विभव कहता है। सी में कह रहा है टेम्परेचर, डी में कह रहा है नन कह रहा है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो यह क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन में भी आप धरफड़ा गए। थोड़ा सा देखिए, प्रतिरोध क्या कहता है, धारा को रोकता है, कारण नहीं है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, इसलिए रेसिस्टेंस है आपका। प्रतिरोध आप धरफड़ा गए, या बराबर धरफड़ाइए नहीं। आप काहे धरफड़ाते हैं, इसमें धरफड़ाना नहीं आपको है, या धरफड़ा गए जानते हुए भी। हम क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध है। प्रतिरोध आपका अवरोध होता है, अवरोध होता है आपका क्या होता है, रुकावट, आपको रुकावट कर रहा है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव है। तीसरा में टेम्परेचर, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर महाराज इसका आंसर देंगे, ध्यान रखिए। क्यों नन होगा, देखिए आवेश, विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा। आवेश जो प्रवाहित, इसका कारण क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसलिए प्रतिरोध नहीं होगा। प्रतिरोध तो रुकावट करता है। आप धरफड़ाइए नहीं, बहुत धरफड़ाते हैं। देखिए सुजय जी बहुत धरफड़ा रहे हैं, इसलिए आप धरफड़ाइए नहीं। क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए और हमको समझाने दीजिए, तब आंसर दीजिएगा। कोई धरफड़ी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द किरचॉफ्स पॉइंट रूल ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। समझिए इधर, क्वेश्चन को पहले समझिए। आप रुक जाइएगा, धरफड़ाइएगा नहीं, अंतिम में आप आंसर दीजिएगा। किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम क्या होता है? पहले आपका पॉइंट रूल था, एक आपका आवेश होता है, दूसरा क्या हो जाता है, वह एनर्जी होता है। चलिए इनका जवाब बोलने से पहले, कंप्यूटर महाराज से पहले यह आंसर दिए। देखिए अब यह इनका आंसर क्या होता है। पॉइंट रूल किस सिद्धांत पर है? यह होता है आपको सब विद्यार्थी के साथ होता है। यहाँ पर आने के बाद धरफड़ी होता ही है, इसलिए धरफड़ाइए नहीं। अब कंप्यूटर महाराज को पूछते हैं। चलिए, हाँ ताली है इसके लिए, बहुत ही अच्छा आपने खेला। इस क्वेश्चन को बहुत ही आपने, यह हमने जो आपको सजेशन दिया उस सजेशन का आपने पालन किया। ऐसे ही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है। चलिए क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन आ रहा आपका, ध्यान दीजिएगा। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। फ्यूज तार किस पदार्थ से बना हुआ, ध्यान दीजिएगा, धरफड़ाइए नहीं। पहला कहता तांबा, दूसरा टंगस्टन, तीसरा कहता लीड टीन एलॉय, नाइक्रोम। फिर आप धरफड़ाते हैं, बहुत धरफड़ाते हैं। पहले कंप्यूटर महाराज को होने दीजिए, तब लास्ट में आप दीजिएगा। फ्यूज तार क्या हो जाता है, उसका गलना कम होता है, गल जाता है। तो यह क्या होना चाहिए, रंग कर सकते हैं। रोंग कैसे कर सकते हैं, पूछ। देखिए इनका कहना था, बोलिए तो दूसरा क्या हो सकता है आपके अनुसार। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु का गलनांक कम होता है, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोधकता उच्च होता है, हाई होता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, लीड टीन होगा, एलॉय। चलिए धरफड़ाइए नहीं। अब अगला क्वेश्चन धरफड़ाइएगा नहीं। चलिए इधर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। जे, जे क्या होता है, करेंट बाय एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जे करेंट डेंसिटी। अर्थात यह क्या कहलाता है आपका, धारा घनत्व। धारा और क्या हो जाता है, एरिया
का रेशियो। अब आप ध्यान रखिएगा क्या आंसर होगा। धारा को I कहते हैं, एरिया को A। अब इसमें से क्या होगा, फटाक से आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। धारा घनत्व मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना धारा होता है उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तब ठीक से सोच करके जवाब दीजिएगा क्या होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल। अभी क्या बोले, प्रति इकाई क्षेत्रफल I/A होगा। क्षेत्रफल और स्क्वायर नहीं। हाँ, क्षेत्रफल का ए तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं। आप जानते हुए भी जवाब नहीं दे पाए। ध्यान दीजिए, ऐसे धड़फड़ाइएगा तो बहुत क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। J बराबर I/A होता है आपका। आपको यह इतना समझाए तब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम जो बोल रहे हैं उस बात पर। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। I/A आ गया आपका, कंप्यूटर महाराज भी दे दिए। क्वेश्चन नंबर यह आ गया। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या जवाब देते। कंप्यूटर महाराज जल्दी से आ जाइए। निगेटिव चार्ज फ्लो, चार्जेज फ्लो फ्रॉम, ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ध्यान दीजिएगा क्या, कौन सा आवेश आपका है, ऋण आवेश। धड़फड़ाइएगा नहीं, ऋण आवेश। ऋण में क्या होता है, लो पोटेंशियल। किधर जाएगा वह, आप जानते हैं वह हाई पोटेंशियल। तो यह आप जवाब दीजिएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यह कौन सा आंसर होगा, यह दूसरा में कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक से ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किधर से जाता है। यह जवाब ठीक से देना है आपको। कैसे जवाब दीजिएगा, सोच करके जवाब दीजिए। चलिए इनका हो गया। इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही सोच करके जवाब इन्होंने दिया, लो टू हाई पोटेंशियल, निम्न विभव से उच्च विभव। सही है कब की नहीं है, गलत बोलिए कंप्यूटर। लो टू हाई पोटेंशियल, कंप्यूटर महाराज भी जवाब दे दिए। बहुत देर बाद सही, बहुत देर बाद आप धड़फड़ाते हैं, बहुत जानते हुए भी क्वेश्चन का गलत देते हैं आंसर। चलिए इसलिए धड़फड़ाइए नहीं, पेशेंस रखिए। यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, यहाँ पर आप हम और आप हैं जो हमेशा से मिलते जुलते रहे हैं। कोई दूसरे जगह आप नहीं बैठे हुए हैं जिससे आपको दिक्कत हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चित्र में A का विभव 10 वोल्ट है, पृथ्वी में प्रवाहित धारा निकालना है। पृथ्वी में प्रवाहित धारा, यह R हो गया, R का वैल्यू 3 ओम है। और यह देखिएगा यह कैसे जोड़ा हो, ऊपर से तार जोड़ा फिर नीचे, यह समांतर क्रम में आपका है, समांतर क्रम में है। तो यह कहता है कि A का विभव 10 वोल्ट है, उधर पृथ्वी में हो गया, पृथ्वी का विभव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब क्या निकालना आपका है, थोड़ा कैलकुलेशन आप करिए, धड़फड़ाइएगा नहीं। तो विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, एक होगा 10, दूसरा होगा 0। इधर समांतर क्रम में हो गया। तो समांतर क्रम में ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा आपका, समांतर क्रम आप ध्यान रखिएगा। यह सब R 1/RP निकालिएगा, 1/RP बराबर क्या हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन का जवाब आप सही सही देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इधर तो यह हो गया आपका। अब कैलकुलेशन इन्होंने कर लिया। अब देखिए कंप्यूटर महाराज, इनका आंसर हो गया 10 एम्पियर आया। इन्होंने जवाब दिया कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। चलिए कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं क्या होगा। सही है इनका जवाब, यह 10 एम्पियर। VA माइनस कितना हो जाएगा, VB का हो गया 0, तो 10 में से 0 हो जाएगा, 0 हो गया, बट्टे यह हो गया। चलिए फटाफट इनका आंसर भी बहुत ही अच्छा जवाब, अभी तक बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। 50-50 में ये चल रहे हैं। 50% इनका सही है, 50% इनका गलत हो रहा है। चलिए अभी तक का जो रेशियो है, ग्राफ आपका है 50-50 है। ऐसे ही बने हुए रहिए, थोड़ा सा सोच समझ करके जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया। यह हो गया R, समझिए R तो 1/RP, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो यह 3/3 हो गया, 1 हो गया। इधर दिया गया 10, तो VA करंट आपका इधर से इधर फ्लो कर रहा है, हायर से
लोअर में जा रहा तो VA में से 0 घटा दीजिएगा तो यह हो गया कितना हो गया 10 - 0 10, 10/1 10 एम्पीयर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रुक जाइएगा थोड़ा सा, लाइन आ गई। चलिए इधर लाइन भी आपका आ गया, बहुत ही अच्छा, धड़फड़ाइएगा नहीं। यह है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर है, P/Q = R/S। इधर 10 सेंटीमीटर हो गया, इधर X है, चलिए ज्योति तुम लोग भी देख रहे हो, बहुत ही अच्छा, तुम लोग भी देख रहे हो, बहुत ही अच्छा। चलो इधर सब लाइट चला गया, हाँ रूपा कुमारी लाइट चला गया लेकिन आ गया। चलिए इधर आप लोग मनाइए, आज सोमवार है इसलिए आप लोग भगवान का नाम ले करके चलिए खेल खेलिए। X का मान X का मान निकालना, धड़फड़ाइए नहीं, आप धड़फड़ाते हैं, धड़फड़ाइए नहीं, धड़फड़ाने से नहीं कुछ होने वाला है। सुप्रिया चलो इधर, सुप्रिया का आंसर, सुप्रिया भी आंसर दे दी। चलिए इधर बहुत अच्छा सबों ने, प्रशांत का भी जवाब आया, सबका जवाब आ रहा है। आप थोड़ा सा धड़फड़ाते काहे हैं। चलिए इधर क्या होता है, P/Q = R/S। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर कीजिए तो देखते हैं आपका, फिर से आपको एक चांस हम दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का क्या होता है, P/Q = R/S, तो X/9 हो गया, इधर 10 बाई कितना हो जाएगा 90, पूरा होता है 1 मीटर, 1 मीटर क्या हो जाती है, इधर 10 हो गया तो उधर कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर होगा, फिर से आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। X/9 = 10/90, तो जवाब दीजिए। चलिए इधर अब देखते हैं कंप्यूटर महाराज, फिर आपने दिया 2 जवाब इन्होंने दिया, देखो इधर अभी आपका गलत है। X बाय क्या होगा 9 = 10/90, काटना था, X का वैल्यू निकालना था, X/9 = 10/90 हो गया। अब चलिए इधर अगला क्वेश्चन के तैयार हो जाइए, धड़फड़ाइए, अपने बहुत धड़फड़ाते हैं। चलिए इधर यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका, इस क्वेश्चन को आप सभी देखिएगा, देखते हैं कौन इसका जवाब आप लोग में से भी देते हैं। आप धड़फड़ाइएगा नहीं, या इसके बाद भी दे सकते हैं। कंप्यूटर महाराज कैलकुलेशन कीजिए और पहले समझिए, इधर कंप्यूटर के बाद भी दे सकते हैं आप लोग कंप्यूटर से पहले जवाब दीजिए। देखते हैं, मिसा हो गया। चलिए इधर भागल भाई कोई, चलो इधर बात नहीं होता, चलो इधर बात बउआ जवाब देना है। ज्योति, सुजीत, चलो इधर संजीत, आप चले, प्रीतम आप सब जवाब दीजिए फटाफट, आपका भी जवाब, लोगों का भी जवाब देख रहे हैं। चलिए इन्होंने जवाब दिया 1 ओम। चलिए अब इसका जवाब क्या होगा, आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं, ए जवाब दे रहे हैं। चलिए ये सभी ए जवाब दे रहे हैं। कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं इसका जवाब क्या होगा। 3 ओम हो गया। चलिए इसको समझिए, इधर रॉड लगा हुआ है, यह रॉड आपका क्या लगा हुआ है, इसका रॉड का रेसिस्टेंस नहीं होता, तो पूरा का पूरा आपका रेसिस्टेंस नहीं होगा, तब बच गया वो बचा आपका, तो 3 ओम होगा आपका। जब किसी भी हम इधर देखिए, इधर जब कहीं भी हम जोड़ दे देते हैं, जैसे यह वायर हो गया, ध्यान रखिएगा, यह 2 रेसिस्टर हो गया, इसके बीच में हम वायर को जोड़ देंगे, तो वायर को जोड़ देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही वायर को जोड़ेंगे तो इसके बीच का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, तो बच गया आपका कितना 3 ओम बचा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। धड़फड़ाइए नहीं, आप बहुत धड़फड़ाते हैं। अब देखिए यह क्या है आपका, यह पूछ रहा आपका पावर थ्योरम पर, ध्यान दीजिएगा क्या है आपका पावर थ्योरम। यहाँ देखिए इधर, आप धड़फड़ाइए नहीं, बाद में भी जवाब दे सकते हैं। क्या कहता है कि आपका प्रतिरोध R के किस मान के लिए धारा का मान महत्तम होगा। पावर थ्योरम हमने प्रूव भी किया था क्लास में, क्या कैपिटल
पावर थ्योरम में क्या हो जाता है, बाहरी प्रतिरोध किसके बराबर हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, वह ध्यान रखिएगा स्मॉल आर के बराबर। तब यह ध्यान दे करके वह, इसी को कहते हैं हम लोग पावर थ्योरम। यह 2 नंबर में वो पूछेगा, यह ऑब्जेक्टिव भी है। देखो इधर, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आपका होता है और यह 2 नंबर में पूछा भी जाता है। देखिए इन्होंने जवाब दिया। अब कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं। चलिए, बहुत देर के बाद इनका जो सो यह सही पर आया। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, 50-50 चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आ गया, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आइडियल एमीटर, फिर समझिए, आदर्श आमीटर किसको कहते हैं, जिसका आपका क्या होता है, प्रतिरोध नहीं होता है, धारा फ्लक्चुएट करता है। तो यही पूछता है क्या होगा, यह ध्यान देना है, धारा एकदम बहुत तेजी से जाएगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा। चलिए अब इनका जवाब जो आया है, अब हम लोग देखते हैं। इन्होंने जवाब दिया है ए, दूसरा है बी, बहुत अधिक होता है, सी में बहुत कम होता है, अनंत होता है। चलिए कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं। सही इनका आंसर है का आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। 11 क्वेश्चन हुआ, 12वां क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। फिर आपका आ गया सवाल, आप धड़फड़ाइए नहीं। दिखाए गए परिपथ के 2 बिंदुओं ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा, यह तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यह आपका किस में हो गया, ऊपर वाला देखिए, फिर नीचे वाला देखिएगा। इसमें भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हो जाएगा। यह ऊपर वाला भी समांतर क्रम, फिर नीचे वाला भी समांतर क्रम। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। ऊपर में आपका क्या है, ऊपर भी आपका आर ही दिया गया है, आर आर है, फिर 3 बार है, ऊपर में भी आर, नीचे भी आर। थोड़ा सोच करके आप चलिए क्या होगा। चलिए जवाब दीजिएगा, क्या होगा आंसर। ऊपर में भी आर आर 2 आर हो जाएगा, फिर 2 आर होगा, फिर समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। हाँ, और सारा आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ऊपर वाला हो गया आपका सीरीज में आर आर 2 आर हो गया, नीचे में भी आपका 2 आर हो गया। अब फिर पैरेलल में करके देखिए। हवा पहले अति हो रहे आप हवा। चलिए अब देखिए कंप्यूटर महाराज से पूछते। वाह ताली है, इन्होंने जवाब दिया सही। चलिए इधर फटाफट इनका जवाब बहुत ही आया। राजन रहता तो आंसर देते। चलिए बहुत ही जवाब आपका सही आया है। क्या अच्छा आप बोल रहे हैं। चलिए इनका जवाब बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया, इसके लिए ताली आप लोग लगाइए फटाफट। चलिए इधर फिर से समझ लीजिए आप लोग भी। ऊपर वाला आपका क्या हो गया, सीरीज में आर आर 2 आर हो गया, फिर नीचे वाला भी सीरीज में, बीच वाला आपका हट जाता है, यह आर है यह हट जाता है, तो 1/2r प्लस 1/2r बराबर 2/2r हो जाएगा। यह कट करके क्या हो जाएगा 1/r, तो 1/rp बराबर 1/r हो गया, तो rp का वैल्यू r हो जाएगा। चलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए VVI लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है। फिर आपका आ गया सवाल आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धड़फड़ाइएगा नहीं। यह देखिए इधर, यह हो गया आपका क्या हो गया समझ इधर, यह व्हीटस्टोन ब्रिज का, धड़फड़ाइए आप नहीं सुजय, देखिए इधर आप धड़फड़ाते हैं, पहले कैलकुलेशन कीजिए। यह कंप्यूटर महाराज का जाने दीजिए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता है। यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका क्या होता है, कोना कोनी गुना कीजिएगा, उसको बराबर कर दीजिएगा, ई कोना ऊ कोना बराबर होगा, वो कोना ऊ कोना बराबर हो जाएगा। तो 50 × x बराबर 10 × 10, तब करके देखिए कितना होता है। चलिए इधर फटाफट निकालिएगा। इधर 5 ओम है, इधर x है, उधर 10 इधर 10, तो 5 × x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 10, तब निकालिए x का वैल्यू। चलिए अब इनका जवाब है, क्या इस जवाब से आप संतुष्ट हैं, जवाब से संतुष्ट हैं। चलिए इधर अब हम लोग कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं क्या होगा। चलिए सही है इनका जवाब, बहुत ही ऐसे ही खेलिए, बहुत ही मज़ा आता है, आप लोग भी देखते रहिए सुजय जी का। चलिए इधर कितना पर आप चल रहे हैं अगला क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ गया।
प्रतिरोध ताप गुणांक का एसआई मात्रक, इसको कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है यह आपका। यह क्वेश्चन देखिए वीवीआई है, बोर्ड के मॉडल है, इसलिए ऐसा मतलब सीमेंट मतलब एसआई कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है पहले समझिए, धरफड़ाइए आप फिर धरफड़ा रहे हैं। यह CSM-1 आपका किसका होता है? इसका प्रतिरोध ताप गुणांक का नहीं होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का क्या होता है समझिए इधर, प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रतिरोध इंटू क्या आ जाता है, ताप में परिवर्तन। ऐसे करके बनाइए, जिसको आप कहते हैं अल्फा कहते हैं, अल्फा हो गया आपका। चलिए, प्रतिरोध ताप गुणांक थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको आंसर सही है आपका, इससे संतुष्ट हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कंप्यूटर महाराज से। चलिए, कंप्यूटर महाराज को दे दिए आपका, गलत दे दिए। चलिए, क्या होगा आपका, क्या बतलाए थे? देखिए, प्रतिरोध में परिवर्तन बटा प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू 1/T होता है, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ओम बाय ओम, या हो गया नीचे में केल्विन हो गया K⁻⁻1। चलिए, अगला क्वेश्चन के कोई बात नहीं है, चलिए इसे ही खेलिए। हॉट सीट का कमाल लग रहा है। हॉट सीट का कमाल। चलिए, सुजय जी का कहना है कि हॉट सीट का कमाल है। चलो इधर, हॉट सीट पर आने पर थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। यह हम लोग चलेंगे यहाँ से चलते हैं। आपका क्या हो जाएगा सो देखिए, इधर यह 4.8 है, इधर 3 या 6 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अभी इधर पढ़ाइए नहीं। यह क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। कंप्यूटर महाराज को जाने दीजिए। पर इधर से देखिए, इधर क्या हो गया आपका 6 हो गया, वह 6 आपका श्रेणी में हो गया, तो 1/12 प्लस 1/3 हो जाएगा। यह निकाल दीजिए, उसका 1/RP बराबर 1/12 प्लस 1/3, तो इससे R निकाल दीजिएगा। फिर I बराबर क्या हो जाता है, V/R। तो कीजिए 1/3 प्लस 1/12, उससे RP का वैल्यू निकालिए आप। अब उसके बाद I बराबर V/R 4.8/R हो जाएगा। देखिए कितना आपका आता है, 1/RP है, निकल गया, निकाल दीजिए। 1/RP निकाले तो 1 कितना हो गया 12 प्लस 1/3 कितना हो गया RP का वैल्यू बोलिए तो 2.0 MP 2.4 होता। ठीक से कैलकुलेशन कीजिए, ठीक से कैलकुलेशन कीजिए, धरफड़ाइए नहीं। 1/12 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा आपका, 1/12 प्लस 1/3 हो गया आपका 2.4 हो जाएगा आपका आंसर। आरपी का वैल्यू हो गया 2.4 हो गया। V बराबर कितना हो गया आपका 4.8। I निकालिए, I बराबर V/R, कितना आंसर हो जाएगा, इन्होंने D दिया। चलिए यही आंसर आपका भी सही है। चलिए, इस सब क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। इधर वह क्या हो जाएगा, उधर से हो गया आपका क्या निकल गया आपका 1/6 प्लस 1/6 1/12, फिर हो गया आपका 1/3। चलिए, अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए फटाफट। बुक का ऑब्जेक्टिव एको नहीं लगा। देखो इधर सुजय जी का कहना है कि बुक का नहीं है। अब देखो कहीं क्वेश्चन आपका क्या होगा, बुक से अलग पूछा जाएगा, क्या कहेंगे कि बुक का क्वेश्चन नहीं है। यह इसलिए आप सभी भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किए हैं तो यह भी धरफड़ा गए हैं। यह भी आपका न्यूमेरिकल है, धरफड़ाइएगा नहीं, आप सभी भी जवाब दीजिए। चलिए, इधर आप धरफड़ाइए नहीं, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। यह क्या आपका, यह हो गया आपका वर्ग हो गया। अब A और B के बीच निकालना है। क्या दिया गया, 1 ओम दिया गया है। ऊपर से आपका समांतर कम हो जाएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ऐसे यह सीरीज में हो गया। फिर उसके समांतर में चलिए 1, तो बनाने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। A और B के बीच निकालना आपका है। A से ऊपर में नाम रखिए, AB हो गया, फिर CD, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा सीरीज में, फिर उसके पैरेलल में 1 ओम हो गया। तनी कोशिश कीजिए, देखिए कितना आता है आपका। आप सभी भी कोशिश कीजिए जल्दी फटाफट, सुजा जी भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इधर मिसरूना जल्दी जवाब दो।
मिस रूना का बी आ रहा है, चलो इधर। और किसी का सही गया कि गलत देखिए। मनीष का सी, चलो इधर। अब आ जाइए, अब कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं। वाह, चलो इधर। मिस रूना का तो बहुत ही अच्छा जवाब आया, इन्होंने दिया बी। ऐसे ही आप लोग सभी भी देते रहिए। साजिया का भी आया, बी ही आया था, सबों ने बी दिया था। थोड़ा सा आप धड़फड़ाते हैं। चलिए इधर, आपको क्या कहे थे, इधर से आप कर लीजिएगा। कितना हो गया आपका? एक 4 गो है, एक गो तार है, तार को आपको 4 बराबर भाग बांटिए। कितना हो जाएगा? 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा। इधर हो गया कितना? 3 हो गया, तो 3/4 हो जाएगा। इधर हो गया कितना हो जाएगा? 1/4। तब निकालिएगा नहीं सेट करके। चलिए कोई बात नहीं है, धड़फड़ाना कोई बात। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाराज, यह आपका, यह भी थोड़ा सवाल है आपका। सवाल जो है सो इसमें न्यूमेरिकल आपका ज़्यादा है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में आप धड़फड़ाइएगा नहीं। 12 वोल्ट दिया गया है, इधर दिया गया 9 ओम 3 ओम। बाद में आप जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर महाराज को बढ़ने दीजिए। पहले आप समतुल प्रतिरोध निकाल लीजिए, और फिर 3 ओम का आपका विभवांतर निकाल लीजिए। समतुल प्रतिरोध, पहले धारा निकालिए। यह विभवांतर दिया गया है, समतुल प्रतिरोध निकाल लीजिए, और तब धारा निकालिए, और उस धारा को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वह हो जाएगा विभवांतर। फिर आपको आवेश निकालना है, 6 माइक्रोफैराड में आवेश निकालना है। इसलिए सोच करके जवाब दीजिएगा फटाफट। देखो इधर, यह हो गया आपका 18 माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम, 6 माइक्रोकुलम, 36 माइक्रोकुलम। सबका जवाब आ रहा है, बहुत ही वाह। चलिए इधर, रहने दीजिए। चलिए इनका जवाब 18 माइक्रोकुलम आ गया। चलिए सही है जवाब, तालियां इनके लिए, इन्होंने जवाब दिया सही है। अगला क्वेश्चन के लिए चलिए इधर। क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल E = W/Q। ध्यान रखिएगा। याद है। चलिए इधर, यह इनको याद ही है। देखिए इधर, किताब का यह था, तो इसलिए यह इनको यादे था। यह जवाब दिए, कंप्यूटर महाराज से पहले जवाब दे दिए। अब देखिए कंप्यूटर महाराज आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। ऐसे ही क्वेश्चन को याद, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिए। चलिए इधर, वाह, आप सबों का जवाब आ रहा है। अफसाना का भी आ गया बी। चलो इधर डी, सबका डी आया। चलिए अब हम कंप्यूटर महाराज से पूछते। सही है आपका जवाब। अब देखिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV द मेजर ऑफ, किसका मेजर करता है? ऊर्जा। उसके बाद बीम हो गया टॉर्क, बल और घूर्ण। फिर हो गया पावर, शक्ति। उसके बाद हो गया फोर्स, बल। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या चलिए इधर, या इस क्वेश्चन याद है इनको। चलिए अब कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं क्या होगा। फटाफट कंप्यूटर महाराज जल्दी आइए, फटाक से क्वेश्चन का आप सभी भी जवाब दीजिएगा। चलिए कंप्यूटर महाराज भी बोल दिए एनर्जी, जो इन्होंने बोला सुनाने का जो भी है आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 20 इनका आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज टेस्ट रोक रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इतना ही आप लोग देखें। चलिए इतना तक आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही नहीं चलता कि नेटवर्क दिया।
नेटवर्क का प्रॉब्लम है।